हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। देखो, एफसीआई फेज 2 की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसका हमारा पार्ट 1 आ चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में आज हम लोग करेंगे क्या क्या, हम लोग एक डीआई करने वाले हैं और हम लोग डीएस यानी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करने वाले हैं और अर्थमेटिक के 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट चलते हैं अपने डीआई के ऊपर। देखो, एक डीआई लिखी, यहाँ पे डीआई है, इसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, आरबीआई और एसबीआई के एग्जाम कराए गए हैं। मेल कैंडिडेट का डेटा दिया हुआ है, फीमेल का डेटा दिया हुआ है और टोटल कितने लोगों ने एग्जाम को में अपियर हुए हैं उनका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखे इंग्लिश में है लेकिन मैं बोलता हिंदी में भी रहूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्रॉक्स मतलब सन्निकट, what is the approx percentage of female students involved in UPSC। देखो भैया, यूपीएससी में फीमेल कितनी है, 75 है। टोटल कितने हैं, 175 है और हमको इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, मतलब इंटू 100 कर देंगे। 25 तिया 75 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। दिस इज 3/7। देखो, 1/7 की जो 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 14 सही 2/7 होती है। 14 सही 2/7 होती है। ये 3/7 है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसका 3 गुना कर देना है। तो 14 तिया 42 और ये 6/7% के इक्वल हो जाएगी। और पूछा है कि अप्रोक्सीमेट सन्निकट, तो ये 42 कंप्लीट 6/7% अप्रोक्स 43% के इक्वल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 43% हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, फीमेल का अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछा था टोटल में यूपीएससी में। फीमेल 75 है, टोटल 175, 75/175 इंटू 100, 25 से काटा 3/7 इंटू 100 आया। एक 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कंप्लीट 2/7 होती है। 3/7 3 गुना करना था, तो 42 14 सही 2/7 का 3 गुना कर दिया, तो 42 सही 6/7% हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 43% के इक्वल है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन बैंकिंग एग्जाम इज मोर देन बीपीएससी बाय हाउ मच। देखो, ये जो क्वेश्चन आया है, पता है एग्जाम में हल्का सा आपका स्पार्क चेक करने के लिए। क्या स्पार्क चेक करने के लिए, कि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स हमारे बैंक एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं, इसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों ही बैंकिंग के एग्जाम है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के प्रश्नों में जल्दी से झोंके में एसबीआई या फिर खाली आरबीआई ले लिया, तो उसने क्या बात की, पूरे बैंकिंग की बात की है, तो हमें आरबीआई और एसबीआई के दोनों का सम चाहिए होगा, यानी 280 प्लस 155। और पूछा ये कितना, हाउ मच कितना ये ज्यादा है बीपीएससी से, तो 280 प्लस 155 और डिफरेंस लेना है बीपीएससी 205 से। देखो, घटाने की तरीका देखो, 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 5 घटाया 0, बहुत बढ़िया। 8 5 13 होता है, 13 हो गया, 13 में 13 का मतलब हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक कैरी बना हुआ है, 2 1 3 1 4 और 4 में 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। देखो, जब आपने देखा होगा सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी 4 4 5 5 डिजिट के सम और सम करने को और माइनस करने को, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक साथ आ जाते हैं, तो वहां पे इसी तरह लीनियर फॉर्म में करते हैं कि यूनिट प्लेसेस को एक साथ जोड़ते भी रहते हैं और उसे घटाते भी रहते हैं और कैरी आगे शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लो, टोटल बैंकिंग वाले यानी आरबीआई एसबीआई का जो टोटल का सम है वो कितना ज्यादा है बीपीएससी के टोटल से, तो हमने क्या करा था, इन दोनों के डेटा को ऐड किया और 205 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन यूपीएससी एग्जाम इज लेस देन एसएससी सीजीएल बाय हाउ मच परसेंट। मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनकी संख्या कितनी कम है एसएससी सीजीएल देने वाले से, हमें ये परसेंट में कैलकुलेट करनी है। देखो, सबसे पहले यूपीएससी हमारे कितने देते हैं, 175 लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। एसएससी सीजीएल कितने दे रहे हैं, 210 दे रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 175 में 210, 25 उधर 10 इधर, तो कितना हो गया, टोटल 35 हो गया, यानी कितना हो गया ये हमारा 35 हो गया।
कंपैरिजन किससे, एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। सीजीएल हमारे 210 टोटल इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज में निकालनी है 35/210। देखो हम मुझे अच्छे से पता है कि 7 से कट जाएंगे। 7 बना 35, 7 तारीख 21, 5 से उड़ा है ये हो गया 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती 16, ठीक है। 1/6 इंटू 100, 1/6 जो हमारा जो फ्रैक्शन होती है ये परसेंटेज में किसकी वैल्यू है, 16.67% की, 16.67% की वैल्यू है। 16.67% की वैल्यू देखो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 16.67%। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से रिकॉल करते हैं। हमने क्या किया, पूछा था कि यूपीएससी एग्जाम देने वाले कितने परसेंट में कम है हमारे सीजीएल से, तो डिफरेंस कितना था 35 का। किससे कंपेयर कराना है, एसएससी सीजीएल से। 35/210 इंटू 100 हो गया 35, और 210 को हम लोगों ने काटा 7 से, 7 बना 35, और इसको काटा हमारे 30 बार में जाएगा। 5/30, 5 को 30 से काटा 1/6, 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 16.67% की परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन बीपीएससी प्लस आरबीआई टुगेदर, मतलब 2 परीक्षाएं बीपीएससी और आरबीआई में दोनों में मिलाकर टोटल कितने लोग हैं। बीपीएससी में कितने लोग हैं 205, आरबीआई में कितने 155। देखो अब कहाँ पे हमें पेन पेंसिल नहीं उठा के बस टाइम को बचाना है। 205 में 155 ऐड करना है। मुझे अगर बहुत तेज उड़ा नहीं एडिशन आता है, बट मुझे पता है कि 200 में ये 100 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 5 में 55 ऐड कर दिया 60 हो गया, 300 प्लस 60 360, बिना किसी पेन कलम के, बिना किसी समस्या के, ठीक है। देखो 360 के ऐसे क्वेश्चन 5 जब डीआई में आते हैं, क्वेश्चन एक डीआई 5 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पे कैलकुलेशन आपका टाइम वेस्ट करता है, जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब हमारी डीआई टैबुलर फॉर्म में आती है तो एक क्वेश्चन आता ही आता है कि जिसमें एक डेटा हमारा मिसप्लेस्ड होता है, गायब होता है, और उसका डेटा गिवन डेटा से रिलेट करते हुए करता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इन आरआरबी एग्जाम, आरआरबी का नाम नहीं, यानी हमारा जो नया पेपर का नाम आया क्या इंट्रोड्यूस किया आरआरबी, मेल कैंडिडेट इज 10% मोर देन यूपीएससी मेल। यूपीएससी में मेल कितने हैं 100 है, 100 का 10% 10 होता है, यानी हमारे आरआरबी में जो मेल का डेटा है वो कितना मान चल गया 110 हो गया। यहाँ पे टोटल कर दो, यहाँ पे फीमेल का डेटा निकालना है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट ऑफ आरआरबी इज 10% मोर देन टोटल सीजीएल, मतलब टोटल कैंडिडेट ऑफ सीजीएल कहने का मतलब है सीजीएल ये होगा टोटल कैंडिडेट 210, 210 का 10% 21 हो जाएगा। अब 210 में हम लोग क्या करना है 21 जोड़ना है, पहले 20 जोड़ लेते हैं, तो 230 और 230 में एक और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सो फाइंड द फीमेल कैंडिडेट इन आरआरबी एग्जाम। 231 में 110 घटा देना, ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 1, तो टोटल फीमेल कैंडिडेट कितनी हो जाएंगी 121 हो जाएगी। अब सीजीएल का नाम आया तो मैं बता दूं एसएससी सीजीएल सर 2023, एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अप्रोक्सीमेट अभी मैं नोटिफिकेशन देखा था, अप्रोक्सीमेट 37,000 की कुछ वैकेंसीज है। अगेन और अगेन देखो ये सबको मालूम है 24 में इलेक्शन है, तो वैकेंसियों की कमी है नहीं सेंट्रल में। आई होप सो स्टेट में वैकेंसी आ जाए, शिक्षक वाले हमारे साथी हैं उनका ही भला हो जाए जल्दी से जल्द। तो भैया अप्रोक्स 37,000 की लमसम वैकेंसी है, तो जिनका किसी भी वजह से या किसी भी चीज में लैग करते हुए 2022 वाले में इनका प्री, अब उनको लगता है कि प्री खराब हुआ है, तो 23 निराश नहीं होना है, 23 वाला सामने है, फोड़ना है एकदम ताबड़तोड़ बिना किसी आलस किए, कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, कोई आपस में आपको आलस नहीं करना है कि आराम से नहीं होगा। सर रीट मेंस की भी डेट आ गई है। रीट मेंस, अच्छा सर बताइए सर क्या है रीट मेंस की डेट। 25 फरवरी। रीट मेंस की डेट सर क्या है, सिर्फ एक नहीं सर 25 फरवरी से स्टार्ट है। 25 फरवरी से स्टार्ट है, ओके सर ठीक है। देखो यार रीट मेंस, रीट जो एग्जाम है वो राजस्थान में टीचर बनने के लिए एग्जाम होता है, उसका पहला प्री एग्जाम मुझे लगता है 2022 से 21 में दिए थे, 21 या 22 में हुआ था, तो उसका मेंस एग्जाम लगा हुआ है 25 फरवरी से ये एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो जो टीचर बनने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे डीएस, डेटा सफिशिएंसी, ठीक।
ठीक है। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है हमारा डीएस का क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी को खैर बोलते हैं कि डेटा कितना पर्याप्त है, मात्रा, उसको शायद हिंदी में बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन हमारा है राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, ये निकालना है। देखो पहले देखो डेटा सफिशिएंसी डीएस की फ्रेमिंग क्या होती है। उसमें होता क्या, हमारे दो स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है इसमें क्या होता है, इसके ऑप्शन में टिक मारना, वही मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट 1 में एक बात लिखी है कि जैसे विवाह के समय राहुल की आयु 25 वर्ष है, विवाह के समय राहुल और उसकी पत्नी का जो औसत है यानी एवरेज है वो 24 वर्ष या 24 ईयर दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि राहुल तथा उसके बेटे की आयु का अंतर, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राहुल एंड हिज सन वाज 24 ईयर्स। उनके बेटे की उम्र का अंतर कितना दिया है, 24 साल था। ठीक है, अब ऑप्शन जो होते हैं वो इसके बड़े अच्छे होते हैं। क्या होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, अगर हिंदी में बोलूं तो कथन 1 में दिया गया आंकड़ा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि कथन 2 में दिया गया आंकड़ा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इंग्लिश में द डेटा इन स्टेटमेंट 1 alone is sufficient to answer the question, while the data in statement 2 alone is not sufficient to give the answer to this question। मतलब कि अगर खाली पहले वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप जो क्वेश्चन है राहुल की वर्तमान आयु तक आप पहुंच जा रहे हो, तो आपको क्या आंसर टिक मारना है, खाली स्टेटमेंट 1 का इस्तेमाल किया, 2 की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर खाली स्टेटमेंट 2 का यूज करके 1 का यूज नहीं किया, अगर आप उससे राहुल की वर्तमान आयु तक पहुंच जा रहे हो, तो आपको टिक करना है कि खाली स्टेटमेंट 2 का हमने यूज किया, वो सफिशिएंट है आंसर का टिक करने के लिए, और पहले की कोई नीड नहीं है। अगर आप दोनों का इस्तेमाल करके आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऑप्शन में आप क्या टिक करेंगे, द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी आप आंसर देने के लिए आप नहीं दे सकते हैं, और दोनों का प्रयोग करके अगर आप आंसर दे पा रहे हो, तो हम लोग ऑप्शन पर टिक मारेंगे। द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ये पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट एक साथ नेसेसरी है, आवश्यक है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखो अब हम उसकी शुरुआत करते हैं। विवाह के समय राहुल की आयु 25 वर्ष थी। विवाह के समय मतलब जब उसकी शादी हुई होगी तब की उम्र दी हुई है 25 वर्ष। विवाह के समय राहुल और उसकी पत्नी का औसत आयु कितना है, 24 वर्ष है। तो पत्नी का और उसका अगर औसत 24 ईयर दिया हुआ है, तो एट अ टाइम ऑफ मैरिज उनकी एज का सम क्या हो जाएगा, 24 × 2 हो जाएगा, आराम से 48 हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये राहुल है और ये उसकी धर्मपत्नी है, वाइफ है। ठीक है, तो 48 हो जाएगा। राहुल की हमारी जो एज दी है एट अ टाइम ऑफ मैरिज जो है वो 24, अगर इस 25 में हम 48 और 25 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये जो एज दी है ये इसकी वाइफ की दी हुई है एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो पहले से तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं कि इनकी शादी के टाइम की उम्र तो निकल आई, लेकिन इनकी प्रेजेंट एज क्या है वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, राहुल तथा उसके बेटे की आयु का अंतर। अब उसका बेटा जो है वो एक तीसरा फैक्टर आ गया, थर्ड टर्म आ गया कि उसके बेटे की बात की जा रही है, लेकिन कहीं भी पहले स्टेटमेंट में उसके बेटे को रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हिंदी में कथन 1 तथा कथन 2 संयोग के साथ भी इस प्रश्न का उत्तर देने के काबिल नहीं है। मतलब हिंदी ये नहीं होती है यार, ये मेरी हिंदी है, मैं बता रहा हूँ क्या होती है हिंदी। हिंदी में बोलेंगे कि कथन 1 और कथन 2 दोनों में दिया गया आंकड़ा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कि मतलब स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट नेसेसरी टू गिव दिस क्वेश्चन। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि दोनों को मिला के हम लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, एक बात और, मैं कहता ना कभी कभी इंसान को फील आती है, या देखो सीजीएल मेंस का कभी एग्जाम होगा तो मैंने भी एक आध मैंने मॉक वगैरह देखे हैं, तो मैंने देखा नहीं कि आप लोग डीएस वगैरह पूछ रहे हैं। बट अगर आप चाहना, ठीक है यार, मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि डीएस का 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्योंकि पैटर्न चेंज किया है और अर्थमेटिक ज्यादा कमांड करती है एसएससी, और अर्थमेटिक ही है और कुछ खास है नहीं, तो इसलिए डीएस के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट शूट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।